अज़ीज़ तलबा, सेकंड ईयर का उर्दू का पेपर, उसमें स्टूडेंट्स को बच्चों को गेस दरकार होते हैं। तो ये वीडियो ख़ुसूसन इस हवाले से है, ख़ास चीज़ें बच्चों को बिलख़ुसूस बताऊंगा इस वीडियो में कि आप कौन सी चीज़ें तैयार करें तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन शुरू में ये याद रहे कि ये बिलख़ुसूस वीडियो मीडियोकर या नालायक बच्चों के लिए है, टॉपर बच्चों के लिए कोई गेस नहीं होता। क्योंकि गेस का मतलब गैस यानी तुक्का, लग जाए तो लग जाए। जो हम ये गैस देते हैं पिछले सालों के पेपर्स को मद्देनज़र रख के या हालात व वाक़यात को देख के गैस बताए जाते हैं, दिए जाते हैं। तो आज सेकंड ईयर का 12वीं जमात के बच्चों के लिए ये गैस जो है देने लगा हूँ, कुछ अपनी राय दूँगा। सबसे पहले हम हिस्सा नसर यानी असबाक में बात करेंगे कि कौन कौन से सबक अहम हैं। असबाक में आपको पता है मरूज़ी तो हर सबक की अहम हो सकती है, किसी भी सबक में से आ सकता है, लेकिन असबाक में आपको पता है कि पैराग्राफ की सियाक़ व सबाक के हवाले से तशरीह आती है और उसके बाद सबक का ख़ुलासा होता है। तो एक एक सबक को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मुनाकिब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। मुनाकिब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को अगर हम देखें तो ये दोनों हवालों से अहम है, यानी सबक का ख़ुलासा भी इसका अहम है और पैराग्राफ भी इसका कदरे अहम है। पैराग्राफ इसका बहुत ही अहम है और ख़ुलासे के हवाले से भी ये अहम है। पैराग्राफ तो इसका मुझे जो लगता है इस बार इसमें से ज़रूर आ जाएगा, तो इसको तलबा फरामोश ना करें, इसको तैयार करें हर हवाला से। इसके बाद तश्कील पाकिस्तान सबक है। ये ख़ुलासे के एतबार से हम इसको तकरीबन 60-70% अहम समझते हैं, इतना अहम नहीं है बाकी असबाक की निस्बत। तो इसको ज़रा इस हवाले से देखना हो देखें या ना देखें, ये इतना अहम नहीं हो सकता। जबकि इसमें पैराग्राफ का जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी जो पैराग्राफ अल्लामा इकबाल वाला है वो बहुत ही अहम है। पूरी किताब में से वो पैराग्राफ अहम है, वो आप ज़रूर तैयार करें। बाकी पूरा सबक पैराग्राफ के हवाले से आप छोड़ सकते हैं, अलबत्ता जो आखिरी पैराग्राफ है इसका वो ज़रूर तैयार करें, उसमें से भी आ जाता है, यानी अल्लामा इकबाल वाला पैराग्राफ और आखिरी पैराग्राफ। फिर उसके बाद नवाब मोहसिनुल मुल्क। नवाब मोहसिनुल मुल्क जो है ये भी दोनों हवालों से मुनाकिब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की तरह बहुत ही अहम है, यानी पैराग्राफ के हिसाब से भी और ख़ुलासे के एतबार से भी, दोनों हवालों से ये पेपर के लिए अहम समझा जा सकता है। फिर उसके बाद चौथा सबक है हमारे पास मेहनत पसंद खिदमत। मेहनत पसंद खिदमत का जो ख़ुलासा है ये कदरे अहम है, जबकि इसका जो पैराग्राफ है उसको हम बाकी इसबाक की निस्बत इतना अहम नहीं समझते कि इसमें से पैराग्राफ आ जाए। इसमें से पैराग्राफ आ भी जाता है, पहले आया भी है, लेकिन इतना अहम मैं इसको इस बार पेपर के हिसाब से नहीं समझ रहा। लेकिन इसको फरामोश ना करें, छोड़ें ना, तलबा इसको एक नज़र देख ज़रूर लें। बहरहाल बिल्कुल फरामोश नहीं किया जा सकता। उसके बाद अकबरी की हमाकतें। अकबरी की हमाकतें, इसका अगर मैं आपको कहूँ ख़ुलासा तो बहुत ही अहम ख़ुलासा इसका, जबकि पैराग्राफ इसमें से तकरीबन इतना ख़ास नहीं था आता, लेकिन पिछले साल इसमें से पैराग्राफ भी आया है, तो इस हवाले से इसको हम फरामोश नहीं कर सकते, ये भी थोड़ा सा देखना होगा। पहली फ़तह का ख़ुलासा बहुत ही अहम है। पैराग्राफ के हिसाब से आप इसको अगर फरामोश करना चाहें, छोड़ना चाहें, छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद सबक है दस्तक। दस्तक में से पैराग्राफ तो बिल्कुल भी नहीं आता, ना आएगा, मुकालमाती सबक है ये, तो इसमें से नहीं आएगा। इसका अलबत्ता ख़ुलासा जो है वो बहुत अहम है, ये ज़रूर तैयार करें। फिर इसी तरह हवाई, ये भी बहुत अहम है ख़ुलासे के अतबार से। पैराग्राफ के हवाले से अगर आप छोड़ना भी चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। इसमें से एक दो पैराग्राफ हैं बिलखुसूस जो आ सकते हैं, वरना जहाँ पे उसने समुंदर का ज़िक्र किया हुआ है शाम के वक्त, तो वो वाला पैराग्राफ या सुपरमार्केट वाला पैराग्राफ जहाँ पे ज़िक्र किया, ये दो पैराग्राफ इसमें से अगर आते हैं तकरीबन, अगर वो तैयार करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान भी दोनों हवालों से अहम है, यानी इसका जो ख़ुलासा है वो भी अहम है और इसका जो पैराग्राफ है वो भी अहम है, अलबत्ता ख़ुलासा इसका ज़्यादा अहम है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के बाद कुर्तबा का काजी,
ये भी दस्तक की तरह इसका खुलासा अहम हो सकता है, लेकिन दस्तक का ज़्यादा अहम है, इसका इतना अहम नहीं है। अलबत्ता पैराग्राफ के हवाले से इसको छोड़ सकते हैं। मवासलात के जदीद ज़राए आप दोनों हवालों से इसको छोड़ सकते हैं, पैराग्राफ के हवाले से भी छोड़ सकते हैं, खुलासे के एतबार से भी छोड़ सकते हैं। मौलवी नज़ीर अहमद खुलासा और पैराग्राफ के हिसाब से 50-50 आप इसको कर सकते हैं। एक सफ़रनामा जो कहीं का भी नहीं, पैराग्राफ और खुलासे के एतबार से 50-50 कर सकते हैं इसको। और अयूब अब्बासी पैराग्राफ के हिसाब से ये इतना अहम नहीं है, जबकि खुलासे के एतबार से ये बहुत ही अहम है। बच्चों, मैंने आपके लिए तकरीबन एक एक सबक जो है डिस्कस कर दिया है। ख़ास तौर पे जो पहले 7-8 असबाक हैं वो ज़्यादा अहम हैं। जो बिल्कुल नालायक बच्चे हैं, अगर चाहें तो पहले 7-8 असबाक तैयार कर लें तो उनका अच्छा खासा पेपर इसमें से हल हो सकता है। उम्मीद है कि आप अच्छी तैयारी इसमें से कर लेंगे जो आपके पेपर की मैंने बात की है। अब इसके बाद हम नज़मों की बात करते हैं, लेकिन फिर बात वही करूँगा, जो अच्छे बच्चे हैं, टॉपर बच्चे हैं, वो सारा कुछ तैयार करें उनके लिए, क्योंकि पेपर आजकल जो आ रहे हैं उसकी बिल्कुल नौइयत का अंदाज़ा नहीं होता, पता नहीं चलता कहाँ से किस तरह बन के आ जाता है। तो इसमें अगर देखा जाए हम्द और नात के खुलासे वगैरह इतने पिछले सालों की निस्बत अहम नहीं है, जबकि हम्द और नात का खुलासा किसी भी पेपर के लिए बहुत अहम होता है। पिछले सालों को देखें तो ये तकरीबन अहम नहीं है, लेकिन वैसे देखें मजमूई तौर पे तो ये बहुत अहम है, लिहाजा इनको ज़रूर तैयार करें। अलबत्ता तशरीही नुक्ता नज़र से हम्द और नात दोनों ही अहम है, ख़ास तौर पे नात। इस बार नात ख़ास तौर पे तशरीही नुक्ता नज़र से बहुत अहम है। खुदा सरसब्ज़ रखे इस चमन को, इसको मैं दोनों हवालों से अहम समझता हूँ। नज़्म को ख़ास तौर पे खुलासा और तशरीह के लिए भी आ सकती है। इस्लामी मुसावात खुलासे के एतबार से अहम है, जबकि इसका जो तशरीही है उसको मैं 50-50 रखता हूँ। सुरागे राहरो और आदमी, इस्लामी मुसावात, सुरागे राहरो और आदमी, ये तीनों खुलासे के एतबार से नज़में बहुत अहम है। पिछले सालों में देखें तो यही ज़्यादा आई हैं तीनों नज़में खुलासे के एतबार से, तो इनको ज़रूर तैयार करें। और आदमी ख़ास तौर पे जो अशार की तशरीह के लिए भी आ जाती है। सुरागे राहरो भी 50-50 हम कह सकते हैं। नौजवान से खिताब 50-50 कह सकते हैं। एक कोहस्तानी सफ़र, ये भी 50-50 हम कह सकते हैं। नज़्म तग़य्युर जो है, इसको अगर हम देखें तो खुलासे के एतबार से तैयार ज़रूर करें, जबकि अशार की तशरीह के हिसाब से हम इसको 50-50 रख सकते हैं। क़ताअत जो हैं इनको आप छोड़ सकते हैं, फ़रामोश कर सकते हैं। इनको अगर आप ना भी तैयार करें तो ये चल सकता है। ये चंद एक नज़में मैंने आपको बताई हैं। इन नज़मों को एक बार ज़रा दोबारा से देख लें। हम्द और नात पिछले सालों के एतबार से इनमें से इतनी खुलासा वगैरह नहीं आया। अलबत्ता नात के अशार की तशरीह बहुत ज़्यादा अहम है। हम्द के अशार की तशरीह भी हम छोड़ नहीं सकते। खुदा सर सब्ज़ रखे, ये दोनों हवालों से बहुत अहम है। इस्लामी मुसावात में का खुलासा अहम है। सुरागे राहरो और आदमी, ये पिछले सालों में भी आए हैं, इसलिए इन तीनों नज़मों को आप अच्छी तरह तैयार करें खुलासे के एतबार से। आदमी का अशार की तशरीह भी आप तैयार करें, वो भी अहम है। इस्लामी मुसावात के एतबार जो अशार हैं, इसके ख़ास तौर पे जो अशार आखिरी हैं वो ज़्यादा अहम है। ये पहला सबक था किताब खुदा का, ये ज़्यादा अहम है, इनको आप ज़रूर देखें। बाकी जो नज़में हैं, मैंने पहले बात की कि ये ज़रा 50-50 हैं, इनको आप अगर छोड़ना भी चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मीडियोकर बच्चे जो हैं या नालायक बच्चे, उनकी बात कर रहा हूँ। इनमें से आ भी सकता है, ये नज़में इस किस्म की हैं। आगे हम बात करेंगे गज़लियात की। सेकंड ईयर के सिलेबस में जो गज़लियात हैं वो तकरीबन सारी ही इस किस्म की हैं कि कोई भी आ सकती है। इसमें अगर गेस देना या गेस के हिसाब से करना कोई मेरे ख़्याल में कोई अक्लमंदी नहीं होगी। लेकिन मैं पहले फिर बात कर रहा हूँ कि ये नालायक बच्चे हैं जिन्होंने करना थोड़ा-सा तैयार है, उनके लिए यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ। तो यहाँ ख्वाजा मीर दर्द की सबसे, मतलब अगर आप कहें कि सर पूरी बुक में एक गज़ल बता दें, तो पहली गज़ल मैं बता दूँगा, काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं। ख्वाजा मीर दर्द की ये गज़ल इतनी अहम है, इसलिए इसको। दूसरी गज़ल आप अगर फ़रामोश करना चाहें तो कर सकते हैं। ग़ुलाम हमदनी मुसहफ़ी की जो गज़लियात हैं, इनको मैं कहूँगा कि आप ज़रूर एक बार देख लें, फ़रामोश ना करें, छोड़ें ना दोनों गज़लों को। इसी तरह गालिब की दोनों गज़लें ही अहम हो सकती हैं और अहम हैं भी। ख़ास तौर पे अगर आप दूसरी गज़ल देखें
तो ये पेपर के नुक्ता नज़र से अहम हो सकती है, आप इसको फरामोश ना करें, इसको एक नज़र ज़रूर पढ़ लें, देख लें, ये आपके लिए अहम है। और इसी तरह आगे आ जाएँ अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल वैसे ही शायर अहम है, सो उनकी गज़लियात भी फिर इस हवाले से अहम समझी जा सकती हैं। ख़ास तौर पे पहली गज़ल के जो आखिरी पहले 1-2 शेर छोड़ के आगे वो अहम हो सकते हैं, और दूसरी गज़ल तकरीबन सारी ही अहम है। ये आप ज़रूर करें। और आगे नासिर काज़मी का जो गज़लियात हैं ये भी कदरे अहम हैं। मैंने पहले जिस तरह बोला कि ये फ़रामोश नहीं की जा सकती, इनको आप ज़रूर तैयार करें, देखें। अलबत्ता सेकंड ईयर में जो आखिरी 2 गज़लें हैं ये भी पेपर में आई तो हैं पहले, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इनको अगर आप फ़रामोश करना चाहें, छोड़ना चाहें, तो आप इनको छोड़ सकते हैं, ये इतनी अहम नहीं है। आइए अब बात करते हैं ख़ुतूत की। अहम ख़ुतूत जो ख़त हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो मैं ये आपको कहूँगा कि ख़त का आपको पैटर्न यानी तरीका आपको आना चाहिए। ख़त कोई भी आ जाए, ये जो बी पेपर होता है ये समझ लें, जान लें कि इसका कोई सिलेबस नहीं होता। कोई भी कहीं से भी ख़त उठा के दे सकता है। आपने 50 ख़त तैयार किए हुए हैं, मुमकिन है 50 में से अलावा कोई आ जाए, खुलासे में वो ख़त हो ही ना, कोई इस किस्म का ख़त आ जाए। तो इस किस्म के भी ख़त आ सकते हैं, ये ज़हन में रखें। तो ज़्यादा जो अहम पिछले सालों में आए हैं उनको अगर आप देखें, अगर आपको तरीका आता है, कोई भी उन्वान आ जाए ख़त का तो दरमियान में आप उसके बारे में लिख सकते हैं। सबसे पहले तरीका देख लें। फिर दूसरी बात ये कि वालदा या वालिद की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत दोस्त के या किसी के भी नाम हो सकता है। ज़िंदगी का नस्बुल ऐन जो है ये अहम हो सकता है, किसी के नाम भी, छोटे भाई के नाम या दोस्त के नाम। फिर तालीमी सरगर्मियाँ या गैर निसाबी सरगर्मियों पर तवज्जो, ये अहम ख़त हो सकता है। तारीख़ी मुकाम की सैर दोस्त के नाम, ये छुट्टियाँ गुज़ारने के लिए दोस्त के नाम, ये ख़त अहम हो सकता है। फिर सबसे बढ़ के अब जो तोहफ़े का शुक्रिया चचा के नाम या किसी के भी नाम, वो हो सकता है। जिस्मानी वर्जिश वग़ैरह ख़त जो है वो अहम हो सकता है। फिर इसी तरह शादी में शिरकत के लिए अपने दोस्त या कज़न मतलब चचाज़ाद को किसी के नाम इस तरह हो सकता है, ये ज़हन में रखें। फिर अखबार के मुदीर के नाम, मौजूदा सूरत हाल या इस किस्म के कोई ख़त जो होते हैं वो आ सकते हैं। बढ़ती हुई महंगाई अखबार के मुदीर के नाम आ सकता है। मोहल्ले की सफाई, इस किस्म के मतलब ख़त जो हैं वो आपको आ सकते हैं। ये चंद एक ख़त जो हैं मैंने आपके सामने रखे हैं, अगर इनको आप देख लें तो मुमकिन है कि इन्हीं में से आपको ख़त कोई ना कोई आ जाएगा। आगे हमारे पास मज़ामीन हैं, यानी अहम मज़ामीन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ एक बात ज़हन में रखें, हमने पिछले जो पेपर आ रहे हैं, जिस तरह इंग्लिश का भी आया है उसमें भी हमने देखा है और पिछले सालों में भी देखा है, मैंने पहले भी बात की कि मज़मून जो है वो कोई भी उठा के दे सकता है। ऐसा मज़मून जो हमने कभी सुना भी ना हो, उन्वान, इस किस्म का भी मज़मून आ जाता है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि मज़मून हमने तैयार किया हुआ होता है, एक उन्वान वही होता है, बस सिर्फ लफ्ज़ चेंज करके उन्वान दे देता है। तो हम कहते हैं यार ये कौन सा आ गया, कहाँ से आ गया, हमने तो ये तैयार ही नहीं किया। तो इस हिसाब से भी इसको ज़रूर देखें, उसके उन्वान के ऊपर गौर करें। फिर तलबा की इसमें सबसे बड़ी जो नाकामी होती है मज़मून में, वो ये कि उन्वान के ऊपर गौर नहीं करते कि उसने पूछा क्या है। मतलब उसने पूछा है उसवाए हसना, उसवाए हसना उसने फ़र्ज़ करें अगर पूछा है तो वो सारा सीरतुन नबी उठा के उसमें लिखना शुरू कर देंगे, या कोई इस हवाले से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक है। लेकिन ये नहीं देखना कि उसके ऊपर गौर करें और उसके ऊपर देखें कि पूछा क्या हुआ है, ये गौर करें। ये चंद एक अहम मज़ामीन जो हैं उस पे हम बात कर लेते हैं। एक तो जो बिलख़ुसूस मैं आपको कहूँगा कि आ गया समझ लें पेपर में, वो है मोहसिन इंसानियत। इसको तैयार करें। कोई शख्सियत या पसंदीदा शायर, उसमें सिर्फ आप अल्लामा इकबाल देख लें। पसंदीदा किताब कुरान पाक तैयार कर लें। जो हालात वाक़यात चल रहे हैं उस हिसाब से कश्मीर हमारी शारग और ख़ास तौर पे हुब्बे वतन, दोनों एक तरह के ही हो सकते हैं, इनको ज़रूर देख लें। हुब्बे वतन या कश्मीर हमारी शारग दोनों ही अहम है। फिर इसमें इसको इस तरह भी दे सकता है कि तामीर वतन में तलबा का किरदार या किसी का भी। फिर दहशत गर्दी बहुत अहम है। मेहनत की अज़मत बहुत अहम है।
उर्दू के हवाले से, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान या कि कोई भी उन्वान दे सकता है इस हवाले से। शजर कारी और माहौलियाती आलूदगी ज़रूर तैयार करें। साइंस, रहमत या ज़हमत, या इसको यूँ साइंस के करिश्मे। अच्छा, इसी उन्वान को यूँ भी दे देता है कि इंटरनेट के फ़वाइद व नुकसानात, एक साइंसी इजादात, मोबाइल फ़ोन, ये इसी साइंस के करिश्मे ही में आ जाएगा सारा। फिर उसके बाद आप को यादगार तफरीही सफ़र भी कदरे अहम हो सकता है, इसको ज़रूर देख लें आप। गदागरी देख लें, महंगाई देख लें, बेरोज़गारी देख लें, ये मज़मून अहम है। मेहनत की अज़मत, इल्म के फ़ायदे, वक्त की कदर। फिर इत्तेहाद आलम इस्लाम, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, तालीम निस्वां ख़ास तौर पे बहुत अहम है, और वालदैन का एहतराम, और मेरा नस्बुल ऐन, मखलूत तालीम, ये अहम हो सकता है। गदागरी मैंने आपको पहले कह दिया है, ये भी अहम हो सकता है। वक्त एक नेमत, ये भी अहम है, इसको भी ज़रूर देख लें। लेकिन फिर मैं आपको कहूँगा कि आपको पेपर में कोई इस किस्म का उन्वान कल को आ सकता है जो जो शायद आपने कभी सुना भी ना हो, लेकिन होगा बहुत ही आसान। मेरी दानिश में कोई दर्द दिल के हवाले से, मखलूक खुदा से प्यार मोहब्बत के हवाले से कोई उन्वान भी दे सकता है इस किस्म का। तो ये भी ज़रूर आप इसको भी ख़्याल में रखें, जहन में रखें। उम्मीद है कि आप अच्छी तैयारी करेंगे। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। शुक्रिया।